तुझको पुकारे मेरे गीत रे मेरे गीत। मोहम्मद रफी ने एक से बढ़कर एक गीत गाए। जन्म जन्म का साथ है निभाने को 100 बार। अगर किसी गीत की धुन पसंद आ जाए तो हमेशा ही उस गीत को गाने के लिए तैयार रहते थे। दिल कहे रुक जा रे रुक जा यहीं पे कहीं। रफी साहब आम तौर पर किसी गाने को गाने से इनकार नहीं करते थे, चाहे संगीतकार छोटा हो या बड़ा, चाहे उस गीत के लिए पैसे मिल रहे हों या नहीं। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। पहले धुन और बाद में पैसा, यही था रफी साहब के काम करने का तरीका। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे। लेकिन एक गीत ऐसा था जिसकी धुन भी उन्हें पसंद थी। यही नहीं, जिस संगीतकार ने उसकी धुन बनाई थी वो दिलो जान से प्यारे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने सबसे अजीज संगीतकार की धुन पर बने उस गीत को गाने से इनकार कर दिया। उस गीत को गाने के लिए रफी साहब को राजी करने के लिए नौशाद जैसे संगीतकार, राजेंद्र कुमार जैसे एक्टर और के आसिफ जैसे निर्देशक समेत फिल्म जगत के दिग्गजों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ कि आखिर वो कौन सा गाना था जिसको गाने के लिए रफी साहब बिल्कुल तैयार नहीं थे। आखिर क्यों और कैसे वो उस गीत को गाने के लिए तैयार हुए। पूरा वाकया जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफी ऐसे गायक थे जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और न ही किसी नए गायक या अपने समकक्ष के किसी गायक का हक मारा। जब उन्हें पता चलता कि किसी गाने को पहले कोई और गायक गाने वाले थे तो वो खुद ही उसे गाने से इनकार कर दिया करते थे और इस बात पर जोर देते थे कि उस गाने को उसी गायक से गवाया जाए। कई बार ऐसा भी होता था कि वो अपने गाने दूसरे गायक कलाकारों को दे दिया करते थे। हालांकि अक्सर ऐसा होता था कि निर्माता और निर्देशक व्यावसायिकता, बाजार और वितरकों के दबाव में आकर दूसरे गायकों से गवाए गए गानों को रफी साहब से दोबारा रिकॉर्ड कराए जाने पर जोर डालते। कई बार तो रफी साहब को पूरी कहानी बताए बगैर ही दूसरे गायकों से गवाए जा चुके गानों को दोबारा रफी साहब से गवा लिया जाता था। लेकिन जैसे ही रफी साहब को पता चलता कि उस गाने को किसी और गायक से पहले ही गवाया जा चुका है तो वो उस गाने को गाने से इनकार कर देते। हमारे इस चैनल में एक वाकया प्रसारित किया जा चुका है कि कैसे रफी साहब ने चेतन आनंद निर्देशित कुदरत फिल्म के गीत सुख दुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है को पूरा गाने से इनकार कर दिया था। दरअसल पहले इस गाने को एक नए गायक चंद्रशेखर गाडगिल से गवाया गया था। सुख की हर एक माला ऐसा ही एक और वाकया है कि जब उस्तादों के उस्ताद के तेलुगु और तमिल रीमेक बने तो इन फिल्मों के म्यूजिक डायरेक्टर ने इस गीत के तमिल और तेलुगु रीमेक को भी मोहम्मद रफी से गाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए गाने से मना कर दिया कि इन गीतों को गाने का हक तमिल और तेलुगु गायकों का है और इसलिए इन गीतों को उन भाषाओं के गायकों से ही गवाया जाए। ऐसा ही एक वाकया फिल्म पालकी के निर्माण के समय भी हुआ। इस फिल्म का निर्माण एसयू सन्नी ने शुरू किया था, लेकिन फिल्म बनने के दौरान ही उनका निधन हो गया। बाद में महेश कौल ने इसका निर्माण पूरा किया। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान और रहमान थे। इस फिल्म में संगीत दिया था नौशाद ने। चेहरे से अपने आज तो पर्दा उठा, दिल बेताब को सीने से लगाना, रात जिंदगी से मुलाकात हो, मेरे घर से जाती पालकी चला, मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं इधर जाऊं या उधर। फिल्म के एक गाने को तलत महमूद से रिकॉर्ड कराया गया था। ये गाना था कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई।
वैसे तो फिल्म में राजेंद्र कुमार पर फिल्माए गए बाकी गानों को मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन नौशाद साहब ने एक गाना तलत महमूद से रिकॉर्ड कराया था। ये उस समय की बात है जब फिल्म के मूल निर्माता एसयू सन्नी के हाथों में फिल्म के निर्माण की बागडोर थी। उनको या किसी अन्य को इस गाने को तलत महमूद से रिकॉर्ड कराने पर कोई आपत्ति नहीं हुई। अन्यथा ये सवाल उठ सकता था कि जब बाकी गानों को रफी साहब की आवाज में रिकॉर्ड कराया गया है, तब केवल एक गाने को तलत महमूद से रिकॉर्ड कराने के पीछे क्या तुक है। खुद तलत महमूद ने बताया था कि उन दिनों उनके गीत कम हो चले थे। तब नौशाद साहब ने पब्लिक से वादा किया था कि वो तलत महमूद से भी गवाएंगे। जब एसयू सन्नी पालकी बना रहे थे, तब नौशाद साहब ने इस गीत को मुझसे गवाया। ये गाना तलत महमूद की आवाज में रिकॉर्ड होकर राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज भी हो गया। पूरी यूनिट को तलत महमूद का ये गाना अच्छा भी लगा था और उनको बधाई भी दे दी गई। लेकिन एसयू सन्नी की मृत्यु के बाद तमाम तरह के रद्दोबदल हो गए। पालकी के अधूरे काम को पूरा करने की जिम्मेदारी महेश कौल को दे दी गई। एक दिन संगीतकार नौशाद के पास फिल्म प्रोड्यूसर पूनम राय, निर्देशक महेश कौल और अभिनेता राजेंद्र कुमार पहुंचे और नौशाद साहब से कहा, हम सबकी इच्छा है कि आप कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई गाने को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड कीजिए। संगीतकार नौशाद को बड़ा अचंभा हुआ कि ये खूबसूरत गीत आखिर क्यों बदलना चाहते हैं। उन्होंने इनकार करने के लहजे में जवाब दिया, मेरे लिए काम नामुमकिन है और अगर मैं ये काम कर भी दूं तो पिक्चर की हरकत यानी कि लिप्स मूवमेंट का क्या करेंगे। इस पर पूनम भाई ने कहा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, यदि नया गाना मुझे दूसरे सेट पर शूट करना पड़ा तो मैं ये खर्चा भी उठाने के लिए तैयार हूँ। आप हम सबके लिए ये बदलाव कर दीजिए। इस पर नौशाद ने कहा, इससे तलत महमूद का करियर प्रभावित हो सकता है। इस पर पूनम भाई ने जवाब दिया कि नौशाद साहब, मेरे भी लाखों रुपए इस फिल्म पर लग रहे हैं, मेरे भी तो करियर का सवाल है। संगीतकार नौशाद ने कहा कि ठीक है, मैं रफी साहब से बात करके देखता हूँ। नौशाद साहब ने रफी साहब से मुलाकात की और पूरा वाकया मोहम्मद रफी को कह सुनाया और कहा कि ये लोग अब इस गाने में तब्दीली चाहते हैं। पूरी बात सुनकर मोहम्मद रफी ने इस गाने को गाने से इनकार कर दिया। रफी साहब ने कहा, नौशाद साहब, मैंने हमेशा ही आपकी बात मानी है, आपका हर लफ्ज मेरे लिए हुक्म है, लेकिन इस बार मुझे माफ कीजिए। तलत साहब मेरे लिए सीनियर हैं, आप जब चाहें इस फिल्म के किसी दूसरे गाने के लिए मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन ये गाना गाने के लिए मुझसे ना कहें। मोहम्मद रफी गाना गाने से इनकार कर चले गए, लेकिन नौशाद साहब को रफी साहब की ये बात एकदम छू गई। इसके बाद नौशाद साहब ने निर्माता निर्देशक के समक्ष अपनी नाराजगी जाहिर की और फिल्म में संगीत देने के आगे के काम को रोक दिया। नौशाद साहब ने निर्माता पूनम भाई से कहा, रफी साहब ये गाना गाने के लिए तैयार नहीं हैं, आप ही उन्हें गाने के लिए राजी कीजिए। अगर वो राजी हो जाएं, तब मेरे पास आइए। इसके बाद राजेंद्र कुमार के अलावा कई लोगों ने रफी साहब को मनाने की कोशिश की। जब रफी साहब नहीं माने, तब फिर पूनम भाई ने मुगले आजम के निर्देशक के आसिफ पर रफी साहब को मनाने की जिम्मेदारी डाली। नौशाद साहब ने बताया, इसके बाद पता नहीं उन दोनों में क्या बात हुई। तलत महमूद से उन्होंने चर्चा की या नहीं, इस बारे में मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता चला कि रफी साहब को मनाने में के आसिफ को 6 दिन लग गए। जब रफी साहब ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए राजी हो गए, तब मैंने रफी साहब की आवाज में ये गाना रिकॉर्ड किया और वही गाना राजेंद्र कुमार पर फिर से फिल्माया गया। कल रात जिंदगी से मुलाकात हो। बताते हैं कि तलत महमूद ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने गाने को रफी साहब से दोबारा रिकॉर्ड कराए जाने का कतई बुरा नहीं माना। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको ये गाना कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। इस गाने के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात।